अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। ऐसे उलझे हुए सवालात लगते हैं कि जिनका कोई आसान हल है ही नहीं है। हालांकि ये इतनी कोई बहुत मुश्किल उलझी हुई डोर नहीं है जिसको सुलझाना किसी के लिए मुश्किल हो। मुतालबात सीधे साधे हैं। वो चाहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात हो और इसके अलावा उनके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई की जाए। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा है और पाकिस्तान के आइन के अंदर, कवानीन के अंदर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट मौजूद है जिसके तहत ये सारा काम किया जा सकता है और बड़ा ट्रांसपेरेंटली किया जा सकता है और रिपोर्ट भी पब्लिक की जा सकती है। एक सवाल बहरहाल इसके अंदर टेढ़ा है जिसका जवाब शायद तहरीक इंसाफ भी देना नहीं चाहती और हुकूमत तो उसको शायद सुनना भी ना चाहती हो कि उसके दाएं बाएं से गुजर जाए, बराह रास्त उससे ना पूछा जाए। वो होगा कि इमरान खान की रिहाई, क्योंकि जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात की जाए, तहरीक इंसाफ से जब एक बैक चैनल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू मोहसिन नकवी और दूसरी तरफ थे अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और कुछ एक दो और लोग भी इंटरेक्ट कर रहे थे। 24 नवंबर से पहले जो अवलीन शर्त थी वो इमरान खान की रिहाई के ऊपर आकर बात टूटती थी। तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर आमादा थी कि हम इस प्रोटेस्ट कॉल को आगे ले जाते हैं अगर हुकूमत इस बात के ऊपर तैयार हो जाए कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर वाज़ेह पोजीशन इख्तियार कर ली जाए। हुकूमत इस मामले में ले तो लेल से काम लेती थी कि इसको आगे टाल देते हैं, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते में इसके ऊपर फैसला कर लेंगे। अभी एक और इशू सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो कहते हैं कि हमें फ्रीली इमरान से पॉलिटिकल जो कंसल्टेशन है, मुशावरत है, उसके लिए मौका दिया जाए। हम खुल के बैठें, मुशावरत करें, उसके बाद आएँ और बातचीत करें। हुकूमत कहती है कि जो कहना है तहरीरी तौर पर करो और फिर इसके ऊपर एक तहरीरी मुआहदा भी होगा जिसकी पासदारी करनी पड़ेगी। तो वो क्या तहरीरी मुआहदा होगा, क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर लिख के दे सकती है और क्या चीज़ें हैं जिससे गुरेज कर सकती है, तातुल है तो किस वजह से है। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। हम तो सोचते थे कि आज सिलसिला शुरू होगा और बात आगे बढ़ जाएगी, बात शुरू ही नहीं हुई। पहली बात ही आखिरी थी, वो जो मुनीर न्याजी ने कहा था ना, उससे आगे बढ़ी नहीं, तो बात तो वहीं पर रुकी हुई है। सहमी हुई कोई बेल थी जैसे पूरे घर पर चढ़ी नहीं। आपने जो मुनीर न्याजी का हवाला दिया, ऐसी कोई बात है। मुझे लगता है पूरा निज़ाम हमारा सहम गया है। हम बात कर रहे हैं कानून की, आइन की। हम चाहते हैं इस मुल्क में शराफत हो, इलेक्शन ना लूटे जाएं। हम चाहते हैं लोगों पर झूठी FIR ना हो। ये हमारा मकसद है ना। और हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जो सैकड़ों लोगों को आपने पकड़ा हुआ है, FIR दर्ज की हुई हैं, मुकदमे उनके चल नहीं रहे, उनको ज़मानत दें। ज़मानत उनका हक है, ये कोई इनायत तो नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा क्यों 600 दिनों से जेल में हैं? शाह महमूद कुरैशी को 500 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया। मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा। ये कैसा निज़ाम है जिसमें इन लोगों को ज़मानत नहीं मिल पा रही और इनके साथ सैकड़ों और लोग हैं जो जेलों में हैं। तो ये एक निज़ाम की बेहतरी की तरफ पहला कदम होगा, जहाँ आप मानेंगे कि आइन, कानून, शराफत के कुछ तकाजे हैं। वो अगर आपने नहीं मानना तो फिर ख़त्म है। मेरा नहीं ख्याल फिर मुज़ाकरात का कोई मकसद रह जाता है आगे बढ़ने का। हमें ना हुकूमत चाहिए, ना हमें कोई ओहदा चाहिए। हम अब उसूलों की जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान को उसूलों के मुताबिक आज़ाद कराना चाहते हैं, जबर से, फस्तायत से, अगवाकारी से। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। आज ही के दिन मेरी खबरें हैं उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस, उसका 13 जनवरी तक उसका फ़ैसला मौखर कर दिया गया। आज ही के दिन तोशाखाना 2 के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज साहब ने ज़मानत के ऊपर फ़ैसला करते हुए कहा है कि इसके ऊपर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, सज़ा या कार्रवाई तो अभी हो ही नहीं सकती। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं साइड बाय साइड जिससे लगता है कि बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है? मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मुतालबात जो थे उनको सामने रखते हुए तो लगता था कि बहुत सादा सी बात है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये दोनों चीज़ें 9 मई भी उसके अंदर शामिल कर दें और उसी तरीके से 26 नवंबर भी शामिल कर दें, तहकीकात करें, सारी बात खुल के सामने आ जाएगी, पूरी कौम के सामने आ जाएगी, तो सिलसिला आगे बढ़ जाएगा। तो सलमान अकरम राजा साहब, जो आज राउंड तवक्को थी कि आपका होगा, हुआ क्यों नहीं? तातुल किस वजह से? मैं अभी तक नहीं समझ पाया तातुल की वजूहात क्या है। कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हमने इतना ही कहा है ना कि हमारी मुलाकात कराएं इमरान खान साहब से, और ऐसी जगह मुलाकात कराएं जहां आले नस्ब ना हो, जहां अहलकार हमारे सरों पर ना मंडा रहे हों, जहां हम बैठकर खुलकर बात कर सकें, तबादला ख्यालात हो सके। तो इसमें क्या मुश्किल बात है? देखिए, पूरा निज़ाम अगर
इस बात पर खड़ा है कि हमने इनको कुचल देना है, इनको बात नहीं करने देनी, इनसे जोरे बाजू से बात मनवा लेनी है, हमने आइन और कानून को नहीं चलने देना, इंतखाबी अमल को नहीं चलने देना, लोगों को अगवा कर लेना है, तो फिर कुछ नहीं रह जाता सिवाय इसके कि हम लड़ते रहें। तो फिर तातुल की रीज़न समझ आ गई। तातुल की अगर मैं रीज़न एक जानूँ तो एक रीज़न ये होगी कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि इमरान खान से फ्रीली हमें आज़ादी के साथ मुशावरत करनी दी जाए। दूसरी शर्त ये होगी कि वहाँ पर कोई आलात ना लगे हों, कोई कैमरा नस्ब ना हो, या कोई वो छुपी हुई आँख उनका मुशाहिदा ना कर रही हो। तो ये आपकी अवलीन शर्त है जिसकी वजह से तातुल पैदा हुआ। जी बिल्कुल यही बात है। अगर इतना भी नहीं हो सकता तो फिर मेरा ख्याल है बेमानी है मुज़ाकरात की बात भी करना। और देखें, तो ये तो इतनी बड़ी रुकावट नहीं है। लास्ट टाइम जब आपका इंटरेक्शन हो रहा था तो उसमें आप लोगों ने जब ये तजवीज़ सामने रखी थी तो मुझे याद पड़ता है कि इरफान साहब ने भी, इरफान सदीकी साहब ने भी और इसहाक डार साहब ने भी, दोनों ने आपकी इस बात की हमायत की थी कि आपको मिलने का मौका मिलना चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए। तो फिर ये आफ्टर थाट्स क्यों है, कि अब रुकावट क्यों है? मुझे नहीं पता रुकावट कहाँ से आई है। फिर हुकूमत की अपनी ये सोच है या जो पुश्तपनाह हैं उनकी ये सोच है। देखिए, उस मीटिंग में तो यहाँ तक हुकूमती अरकान ने कहा था कि आपकी रोज़ाना मुलाकात होनी चाहिए। तो अगर रोज़ाना की बजाय एक दिन भी मुलाकात नहीं हो रही तो फिर ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, हम किसी सूरत 26 नवंबर को जो खून बहा है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। तो ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिनके सामने बाकी हर चीज़ जो है वो, मेरा ख्याल है उसमें से कैसे होंगे जो गिरफ्तारियों की शक्ल में अभी तक उनकी गिरफ्तारी या तो डाली नहीं गई या इतला नहीं दी गई, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक तरीकाकार मौजूद है। जब ये 26 नवंबर वाला वाक़या हुआ तो आप लोगों ने पहले सैकड़ों की तादाद बताई थी और हम लोग सब परेशान थे कि यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है, लेकिन सैकड़ों लोग कहाँ गए। तो फिर जब पता चला कि 1100 लोग तो पिंडी इस्लामाबाद में गिरफ़्तार हैं, कोई पता नहीं 2400 लोग जो थे जो अटक वाली साइड पे गिरफ़्तार थे। तो आई एम श्योर कि अभी भी ये, मैं इस पर स्पेकुलेट करने से गुरेज करता हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें पैनिक क्रिएट करती हैं। अभी भी ये कहीं ना कहीं से मिसिंग पर्सन दस्तयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, होपफुली। तो मामला आगे चलना चाहिए। लेकिन ये एक तो इशू हो गया कि आपको इमरान से आज़ादी के साथ मुशावरत की इजाज़त नहीं मिली, जो मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि हुकूमत खुद कहती थी कि बार बार आपको इंटरेक्शन का मौका मिलना चाहिए, रुकावट इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत आपको लगता है कि डामाडोल है कि अभी बात आगे बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए? हुकूमत डामाडोल है, कमज़ोर पड़ गई है, खौफज़दा है कि बातचीत हुई तो वो क्या करेंगे, या आपको लगता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है? आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। सहमी हुई तो जाहिर है ये एक सहमी हुई हुकूमत है। इनको इदराक है कि ये किस बुनियाद पे खड़े हैं। बुनियाद तो है ही कोई नहीं। तो जब धौंस और फरेब बुनियाद हो किसी भी हुकूमत की तो उनका सहमे हुए होना एक ज़ाहिरी सी बात है। तो मज़ीद धौंस, मज़ीद झूठ का अगर सहारा लिया जाएगा, सच को आगे नहीं आने दिया जाएगा। हमें कहा जाता था आप मुज़ाकरात नहीं करते, आप सियासी लोगों से बात नहीं करते। लो, हमने कहा लो हम बैठ गए। तमाम हुकूमती जमातें जो हैं हुकूमत की मुज़ाकराती टीम में मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी है, हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब वहाँ से बात खुल के सामने आई कि बात जो करने का माहौल है वो अगर पैदा नहीं किया जाएगा या वो पैदा ना करने का इरादा है तो फिर क्या बात होगी। अच्छा, एक बात राजा साहब बताएं कि आज हुकूमत की जानिब से कहा गया कि आप जब तहरीरी तौर पर अपने मुतालबा देंगे तो आपको तहरीरी तौर पर हुकूमत से एक मुआहदा भी करना पड़ेगा। तो अगर आपकी इमरान से मुशावरत हो जाती है तो क्या उसके बाद तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात रखेंगे और तहरीरी मुआहदे के लिए तैयार होंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पिछली जो हमारी नशस्त हुई उसमें बिल्कुल वजाहत से हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि उनके कोई मुतालबात नहीं है। अगर उनके कोई मुतालबात ही नहीं है तो मायदा क्या हो, हम मांग क्या रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कानून के मुताबिक एक कमीशन बनाओ, जो इख्तियार कानून ने दिया है उसको इस्तेमाल करो, और जिन लोगों को नाहक जेल में रखा है उनको ज़मानतें दो, जेल से रिहा करो। तो इसमें मायदे की कौन सी बात है? हम क्या मायदा करें उनके साथ इसके बाद कि हम इलेक्शन की बात नहीं करेंगे? तो जो लूट हुई, जो आवाम के मैंडेट को सल्ब किया गया, हम उसकी बात नहीं करेंगे? ऐसा कोई मायदा नहीं होगा। अगर इमरान से मुशावरत नहीं होती तो क्या हुकूमत से बातचीत आगे चलेगी, या ये मशरूत है, प्री कंडीशन है कि मुशावरत के बगैर बातचीत नहीं होगी?
जी बिल्कुल यही तय हुआ था कि मुशावरत होगी खान साहब से पहले, पूरी कमेटी की, मुज़ाकराती कमेटी की हमारी जानिब से, फिर बात आगे होगी। अगर वो मुलाकात नहीं होती तो फिर आगे कोई बात नहीं होगी। तो ये तो फिर आपकी पेशगी शर्त होगी कि पहले इमरान खान से मुशावरत फिर मुज़ाकरात। देखिए ये तो जाहिर सी बात है ना, तो वो जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है, क्या वो मुशावरत नहीं करती अपनी लीडरशिप से? क्या वो जो मुतल्लिका वज़रा हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं उनसे बात नहीं करते? तो हमें क्यों रोका जा रहा है बात करने से? बात करने में क्या इतनी दुश्वारी है? ये इसको शर्त तो नहीं कह सकते, ये तो एक बिल्कुल एक ऐसी बात है जो किसी भी मुज़ाकराती अमल का एक लाजमी अंसर है कि जिन लोगों ने पार्टी को चलाना है, तो पार्टी के मेंबरों को, सपोर्टरों को, कंसल्टेशन आपका राइट है, उसको तो मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन है तो अब जमात की जानिब से प्री कंडीशन है। नहीं, ये प्री कंडीशन नहीं है, ये एक चीज राजा साहब और बता दें, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि उसके पोलिटिकल प्रिजनर्स जो है उनको रिहा किया जाए, तो पोलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई में इमरान खान शामिल हैं। इमरान खान भी एक सियासी कैदी हैं, तो क्या उनको भी आप उसी फहरिस्त में शामिल करके हुकूमत से डिस्कस करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए वो उतने ही सियासी कैदी हैं जितना कोई और, बल्कि सबसे बढ़कर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो आखिरी आदमी होंगे जो जेल से बाहर आएगा। हमारे तमाम असीरान को रिहा किया जाए। इमरान खान साहब अपने लिए कोई आसाइश नहीं मांग रहे। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। ये न्यूज़ है कि इमरान खान भी तहरीक इंसाफ चाहती है कि पोलिटिकल प्रिजनर जिनकी वो रिहाई का मुतालबा करेंगे, इमरान खान भी उन्हीं में शामिल हों, गो चाहे वो आखिरी शख्स हों जिनकी रिहाई का अमल मुकम्मल हो, लेकिन उस फहरिस्त के अंदर इमरान खान शामिल होंगे। और बातचीत तब तक आगे नहीं होगी जब तक तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसको जेल के अंदर आज़ादी के साथ, वो आइज़ वगैरह जो उनको वॉच ना कर रही हों, उस आज़ादी के साथ उनको मुशावरत का मौका मिले। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब मारूफ मारे कारून है, वेरी वार्म वेलकम सर। इसके अलावा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात, और निसार अहमद जट साहब हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। सलाहुद्दीन साहब पहले आप ही राय दे दीजिए। तहरीक इंसाफ कहती है, अभी मैंने दोहराया भी है कि पहले इमरान से मुशावरत आज़ादी के साथ, कोई हमें देख ना रहो, और फिर वो दोनों मुतालबात को लेकर हुकूमत के साथ जाएंगे। हुकूमत ने कहा तहरीरी मुआहदा, वो कहते हैं कोई तहरीरी मुआहदा नहीं, हम अपने मुतालबात लेकर जाएंगे, आपको आगे से अमल करना है। जी देखें, मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ने हैं तो नेचुरली इमरान खान साहब की मुशावरत के बग़ैर, और हमने माजी में देखा भी है पीटीआई की अगर टीम्स कोई डिसीजन ले ले तो जो चेयरमैन हैं पीटीआई के वो उसको ओवरटर्न भी कर चुके हैं। तो नेचुरली अगर कोई सीरियस डिस्कशंस होनी है तो उसमें इमरान खान साहब से मशावरत तो ज़रूरी है। इस हद तक मैं जो सलमान राजा साहब बात कर रहे थे तो वो तो बात कॉमन सेंसिकल लगती है कि जो टॉप लीडरशिप है जब तक वो एक पेज पे नहीं आए तब तक तो कोई मुआहदा नहीं हो सकता। दानियाल चौधरी साहब, जब लास्ट राउंड हुआ था तो उसके बाद मैंने इरफान सदीकी साहब का भी इंटरव्यू किया, बाकी जो लोग थे हुकूमत के उनसे भी बारी बारी पूछा, मुझे एक रजामंदी की कैफियत नज़र आती थी कि जाके इमरान से मुशावरत करें, क्या हर्ज क्या है इसके अंदर, अब रुकावट क्या है उसके मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मुझे एक बड़ी अजीब आज एक चीज़ लगी जब कमरान राय साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कौन सा पॉलिटिकल प्रिजनर? आज तक तो इनका यही बयानिया रहा कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उनको सज़ाएं दें। वो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हैं, वो हमारे बंदे नहीं थे, एक सोची साजिश थी, वो तो एजेंसीज़ के बंदे थे, उनको उठाया था, उनको सज़ाएं दें, उनको जो मर्ज़ी करें। तो अब कहने शुरू हो गए हैं कि पॉलिटिकल। देखें, इनके जो बयानिए हैं वो रोज़ चेंज होते हैं, रोज़ बदलते हैं और रोज़ एक नए बयानिए के साथ आते हैं। इन्होंने पूरी कौम को, सुनने वालों को, हर बंदे को बेवकूफ़ बनाने की इन्होंने मशीन रखी हुई है। कभी एक बंदे से एक बात करते हैं, कभी दूसरे से अलग बात करते हैं, तीसरे से कोई और बात करते हैं। हकीकत में अब इनको तो इनकी ये सियासी मौत है कि आज मुल्क की मैशत बेहतर हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आज इनकी सियासी मौत है कि पाकिस्तान मुस्तकम हो रहा है। तो अब इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखें, हम डे 1 से इस चीज़ के ऊपर आमादा हैं कि बैठ कर मुज़ाकरात करने चाहिए इस मुल्क की खातिर,
पाकिस्तान की सियासत की खातिर और मुल्क में जो बहरान है, जो इश्यूज़ हैं, आज अगर पाकिस्तान को जो इश्यूज़ लाहक हैं, हमने बड़े मुश्किल टाइम से इस मुल्क को निकाल कर यहाँ लेके आए हैं, जहाँ ये हाथ दानियाल साहब, लेकिन आप ही की कमेटी ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है, इसको इमरान खान से मिलने की, आज़ादी से मुशावरत करने की इजाज़त होनी चाहिए। आपकी अपनी जमात के लीडरों ने ये बात मुझे बोली कि वो बिल्कुल होनी चाहिए, ये असूली बात है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो उसमें रुकावट क्यों है जिससे ये तातुल पैदा हो गया? आप उनको मिलने दें, बात करने दें। कोई रुकावट नहीं है जी, इनको मिलने की इजाज़त भी है, मिलेंगे भी। और ये भी जो भी आई थिंक परसों या जब भी इनकी मुलाकात है, इनकी मुलाकात भी होगी। देखें, लेकिन आप एक मैंडेट लेकर बैठ कर आके जिरगा करते हैं। जब आपका मैंडेट ही ना हो और आप फिर हर घंटे बाद कहें कि हमने फिर पीछे जाके करना है, तो फिर मुझे बताएं कि मुज़ाकरात कैसे होंगे। ये तो वही बातें हैं कि 26वीं तरमीम में नुक्ता, कॉमा, डेसिमल सब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाया। एंड में इन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते मुज़ाकरात और वापस पीछे भाग गए। ठीक है, तो ये आप पहले एक दफ़ा मैंडेट ले लें, ये इनके किन लोगों के पास मैंडेट है, अगर मैंडेट है या नहीं है, उसके बाद ये फैसला करें कि चीज़ें चल सकती हैं या नहीं चल सकती। इन्होंने अपना नैरेटिव देना था, अपना लेकिन वो मैंडेट लेने का आपने मौका नहीं दिया अभी तक। इन्होंने यहाँ पर आपकी अपनी जो कमिटमेंट है, आप उससे बैक ट्रैक कर रहे हैं। आपकी कमेटी ने ये इनसे वादा किया था कि आप जाके मुशावरत करें। अब आप कह रहे हैं कि मिलने के बाद मुलाकात हो जाए, तो तातुल की वजह फिर आप नहीं, इनकी पिछली मुलाकात नहीं, इनकी पिछली मुलाकात के बाद इन्होंने हमें लिस्ट ऑफ डिमांड्स देना था। ठीक है, जो चीज़ें थी वो अभी तक लिस्ट किधर है? वो लिस्ट किसी के पास पहुंची नहीं है। वो लिस्ट की जो वजह है, उसी की वजह से जो डिले है वो उसकी वजह से है। ये इनकी तरफ से डिले है, ये डिलेइंग टैक्टिक है जो इन्होंने देना था। अब आगे से बहाने, ये 100 बहाने बना लें, ये कह लें कि ये वो रीज़न है। लास्ट मुलाकात के बाद इन्होंने हमें लिस्ट देनी थी, लिस्ट ऑफ डिमांड्स या लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे थिंक आर ऑट टू बी डन। ये भागे हैं, बैक ट्रैक हो गए, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें मफाहमत से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगी। और क्योंकि अगर हुकूमत इस तरह का रोल प्ले कर रही है कि सुलह सफाई से किससे चीज़ों का हल निकाले, तो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह कोई इसका हल निकल आएगा। निसार जट साहब, आप फरमाइए, तहरीरी तौर पर तो शराइत आपने पहली मुलाकात में भी नहीं दी, अब हुकूमत ने मुलाकात का वादा करवाया था, उन्होंने मुलाकात भी नहीं करवाई, तो बात तो दरमियान में आके अटक गई ना। तातुल तो फिर इसी तरह पैदा होता है, छोटी छोटी बातों को जब आप खड़ा कर लें तो वो तातुल में आ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। और मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मतलब कि हमारे छोटे भाई हैं दानियाल, उनका मैं जो बयान सुन रहा था, मेरा ख्याल है कि यही बुनियादी वजह है मतलब कि गैर संजीदा रवैये की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और बड़े दिल का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए उस वक़्त जाकर ये बयान दिया जबकि हमारे पास हमारी गोद में शहादतें डाली गईं और हमने पाकिस्तान के लिए एक खुले दिल का, और इमरान खान साहब ने कमेटी तजवीज़ दी। मेरा ख्याल है कि ये अखलाकी जवाज़ होना चाहिए कि दोनों जानब से दिल्ली का मुजाहरा होना चाहिए। इसमें ये तहरीरी तौर पर जो आप मुआहदा मांग रहे हैं ना, वो इस तरह लग रहा है कि जैसे हम थाने में जाकर कह रहे हैं कि SHO साहब हमें इंसाफ दे दें। हम इस तरह का कोई इंसाफ लेने इनके पास नहीं जा रहे, हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इनके पास जा रहे हैं। हमारे पहले मुआहदे हैं कि जी ठीक है, अगर आप हमारे साथ संजीदा हैं, पार्लियामेंट में बैठकर और पार्लियामेंट से बाहर बैठकर अगर आप संजीदा हैं, हम पॉलिटिकल, आपने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो आप लिख के दें कि जुडिशल कमीशन बनाए। आप कहते हैं हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा करें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स इसमें लिख के देने वाली ये दो मुतालबात है ना, तो दोनों तहरीरी तौर पर दे दीजिए। इसमें हर मेरी बात नहीं, नदीम भाई मेरी बात सुने। इसमें लिख के देने वाली कौन सी बात है? पूरी कौम को मालूम है, दो मुतालबा सामने आए कि हमारे जो सियासी हस्तियां हैं उनको आप रहा करें। ठीक है जी, ये किसको लिख कर दें? तो लिख दें सर, ये स्पीकर साहब की डिमांड है, क्या स्पीकर साहब की डिमांड है? देखें, ये तो कोई बात नहीं, मुज़ाकरा चल रहे हैं, दो फ्रीक आमने सामने बैठे हुए, एक फ्री देखें नदीम साहब, जिस कमेटी रूम में बैठे ना, वहां पर जो आपने बात करनी है वो तहरीर बननी है वहां पर, और वो तहरीर बन चुकी है।
इसमें लिख कर देना इनकी शराइत जो है, ये मैं नहीं समझता कि ये इतने बड़े मुआहदे में या इतने बड़े पॉलिटिकल एक सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए ये शर्त इनके लिए को लगाना जरूरी है। ये तो गैर अखलाकी बात मेरे पास बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब है, दोबारा उनकी तरफ आता हूं। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है जिससे आगे चलना है मामला होना चाहिए, लेकिन बात अटक गई है कि उसने लिख के नहीं दिया। वो कहते हैं तुमने पहले करना है, वो कहते हैं तुमने पहले करना है। बात आगे लगता है चलाने का दिल है या वो हिले बहाने कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। देखिए, अगर सीरियसनेस हो तो फिर ये चीज़ सामने बढ़ सकती है। दोनों तरफ से जीत लगती है। वरना बहाने करने के लिए तो 1000 बहाने हो सकते हैं। ये आई थिंक परहैप्स कि ये रिटर्न मुआहदे करना वगैरह एडवांस में पहले बातचीत शुरू होती है, उसके बाद में कोई चीज़ लिखत पढ़त होती है। ऐसे ये कि लिस्ट ऑफ डिमांड्स फ़ौरन पेश की जाएं, उस पे फिर जवाब आए वगैरह, अब ये कोई कानूनी कार्रवाई तो है नहीं कि आप लीगल नोटिस भेजें, उसका रिप्लाई आए वगैरह। लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग में चार्टर ऑफ डिमांड तो सामने रखने में हर्ज कोई नहीं है। पॉलिटिकल डायलॉग में अब ये दोनों पार्टीज की जो तमाम जो फरीकैन हैं उनकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये एक स्टिकिंग पॉइंट होना चाहिए कि जिस पे अगर जेन्युइनली मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखते हैं दोनों फरीकैन, अगर नहीं रखते तो फिर तो और किसी को सिर्फ किसी आउटसाइडर को या थर्ड पार्टी को दिखाना ही है कि ये प्रोसेस में हम इंगेज हैं, तो फिर आप कैरी ऑन कर सकते हैं और बहाने निकाल सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक ले लें। मेरे ख्याल में एक नुकता जिसके ऊपर दोनों जमातें हैं, पीटीआई भी सोचती है कि क्या करें और हुकूमत भी परेशान है, वो है कि इमरान खान का क्या करेंगे। ब्रेक ले लूँ, उसके वापसी पे आप जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जो वो हल्के जो मैटर करते हैं पाकिस्तान में फैसला साजी के अमल में, वो कहते हैं कि इमरान को कोई डील नहीं ऑफ़र की गई, कोई नहीं कहा गया कि आप बनी गाला चले जाओ, लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दी गई। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है और जो ख़ुद इमरान खान के बयानात हैं और उनकी बहन अलीमा खान के बयानात हैं, वो रिपीटेडली इस चीज़ को रीअसर्ट करते हैं कि नहीं, इमरान को कहा गया, ये डील दी गई। आज अलीमा ने दोबारा बयान दिया, दिखाइएगा। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। हम इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। इमरान खान ने 2 पॉइंट एजेंडा दिया है। एक, आप एक जुडिशल कमीशन कायम करें जो इन्वेस्टिगेट 9 मई का भी करेगी, 26 नवंबर है उसको भी करेगी। दूसरा इमरान खान का मुतालबा है कि जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको आप रिहा करें। इमरान खान ने आज कहा है अलकादर का, आप सजा सुनाएं जिस आपने इद्दत केस पे सजा सुनाई। दूसरा, उनको बहुत तकलीफ है 26 नवंबर की। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस वक्त तक लापता हैं उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही। दानियाल चौधरी साहब, क्या हुकूमत ने कोई ऐसी कोई रिलीफ की, कोई बैक चैनल कॉन्टेक्ट, कोई इशारों कनायों में किसी तरीके से इमरान या इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये बात पहुंचाई है कि आपको बनी गाला 6 माह रखते हैं, आराम करिए, उसके बाद सियासत में आ जाइएगा, या इलाज वाज कराइए, जाइए आप जद्दा चले जाइए, रियाद चले जाइए, लंदन चले जाइए, कोई ऐसी बात हुई कहीं? देखें जी, इनके ना बयानियाँ अगर आप पहले दिन से उठाएं, पहले दिन उन्होंने क्या कहा कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल ना हो। न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मीर जाफ़र और मीर पता नहीं क्या आपने ख़िताब दिए। फिर आपको कहने शुरू हो गए कि आप न्यूट्रल हो जाएं। फिर उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका ने भी निकाला था, आप कह रहे हैं कि अमेरिका ट्रंप आके हमें वापस लगाएगा, फिर पाकिस्तान को हम अमेरिका से रिहा करेंगे, और पहले इमरान खान को अमेरिका रिहा करेगा और फिर इमरान खान अमेरिका से पाकिस्तान को रिहा करेगा। आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें तो हर स्टेटमेंट में एक नया झूठ, एक नई कहानी होती है। और आज भी इनकी स्टेटमेंट में फिर कोई, जब इनको पास कोई रिलीफ, इनके पास इनके पास तरीके हैं, या गिरबान से पकड़ते हैं या पाँव से पकड़ते हैं, ये पाँव पे पड़ जाते हैं। आज जो ये बयानिए और ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं कि आगे ये जो अपनी पिच है उसको हम, या उसको निगोशिएटिंग स्किल्स को, या निगोशिएटिंग जो चीज़ निगोशिएट करनी है उसको मेरे ख्याल से कोई दोबारा कोई नया रुख या वो चीज़ देना चाह रहे हैं। इनको अगर रिलीफ चाहिए, क्या इमरान खान को बनी गाला की ऑफर की गई कि नहीं की गई? यस सर, नो?
नहीं नहीं जी, कौन सी ऑफ़र की गई? मैंने आपको बताया ना कि इनकी पहले दिन से तसलसल इनकी देखें कि इनकी हर स्टेटमेंट में बैक ट्रैक करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर नई स्टेटमेंट क्या हुकूमत ने कोई ऐसी रिलीफ ऑफर की इमरान खान को कि नजर बंद कर देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं? क्या ऐसी कोई ऑफर की गई इमरान खान को? देखें, आप मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल में इनको फ़र्क पड़ता है कि इनके वर्कर्स को क्या हो? इनको फ़र्क पड़ता है कि लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा हो या क्या हो? ये जब इनके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए थे और लोगों के बच्चों को कह रहे थे, सुने ना सर, जब इनके अपने बच्चे, मैं उसके जवाब देता हूँ, लेकिन जब इनके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए थे, लोगों के बच्चों को कह रहे थे कफन बांध कर आओ, जो लोगों के बच्चों को कफन बांध कर आने का कह रहे होते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है? इनको कोई ऑफ़र नहीं की गई। ये चाहते हैं इनको ऑफ़र्स की जाए, ये चाहते हैं, लेकिन इनको ऑफ़र या चीज़ें जो हैं ये इनको हम नहीं कर सकते। इनको ये चीज़ें जो हैं ये 9 मई के फ़ैसलों के बाद चीज़ें खुल के सामने आएंगी। ये कौम के सामने आके माफ़ी मांगेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में ये इदारों को, मुल्क को, अफवाज को कमज़ोर करने की बात करते हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला किया, जब तक इन चीज़ों की माफ़ियाँ नहीं मांगेंगे इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, फाइनली जज साहब, क्या कोई ऐसी ऑफर हुई? ये बार बार क्यों आपकी जमात से आता है कि बनी गाला चले जाएं, बाहर चले जाएं? कोई ऐसी बात की किसी ने, या आप लोग तवक्को रख रहे हैं कि ऐसी बात की जाएगी? मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि ये सारी लुबे लबाब एक ही बात है कि इस वक्त अगर इनकी जान छूटनी है ना, तो वो अपना अडियाला जेल से ही छूटनी है। ये तो तयशुदा बात है। और ये इनकी ऑफर्स बैकडोर पे इन लोगों ने क्या क्या मीडिया टीवी पे आकर ये लोग एडमिट कर चुके हैं सारा कुछ, कि अब हमें पता है कि इमरान खान साहब जो हैं, इनको अगर हम लेकर आ गए तो ये तो हमारा सत्यानाश कर देंगे। और ये घबराए किसने ऑफर की इमरान खान को? आप ही बता दें। दानियाल साहब ने तो नहीं बताना ना, आप बता दें कौन ऑफर लेकर आया और क्या ऑफर दी, मुझे आप बता दें। जी देखें, मैं खुद तो खान साहब से मिला नहीं हूँ, मेरा भी सोर्स हमारे सीनियर लीडरशिप ही है, और मेरा ख्याल है कि अगर हमारी सीनियर लीडरशिप ये स्टेटमेंट दे रही हैं तो वो बिल्कुल उनके पास मुस्तनद ज़राए हैं तो वो दे रही हैं, ऐसे नहीं दे रही। और हम ये पल्स समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हुकूमत जितनी घबराई हुई है, वो बैकडोर चैनल चाहती है कि खामोशी से खेलकर हाथ बांध कर हमारी जान छोड़ें। उनको ये पता चल गया है कि खान की जो रहाई है वो उनकी सियासी मौत है, वो उनकी सियासी मौत है, इससे वो बचना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम आपकी सियासी मौत भी नहीं होने देंगे, और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बैठकर पाकिस्तान को उस ट्रैक पर लें जो हकीकी मानों में पाकिस्तान डिजर्व करता है। बस डर इस बात का है इन लोगों के। और ये मैं आपको खान साहब अपना बता दूं मलिक साहब, इंशाअल्लाह ताला खान आ रहा है, और जिद्दन खान आया लग पता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इनको ये हम बता दें, खान का एक पांव अडियाला से बाहर होना है। पूरी पाकिस्तान की कौम ने जो है अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो वो नारा लगाया करते थे, जालिमों काजी आ रहा है, जालिमों काजी आ रहा है। तो वो फिर इंतखाबी नताइज के बाद पता चला कि काजी साहब नहीं आ रहे। तो वो वाली सूरत हाल आपके साथ ना हो जाए, इसलिए आप अपनी सियासत थोड़ी बेहतर तरीके से प्लान करें। सलाउद्दीन साहब, एक इशू जो शायद दोनों अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं, वो 20 जनवरी है। हुकूमत परेशान है, इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है। अगर कहें कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है दबाव मौजूद है कि स्टेट डिपार्टमेंट का एक तर्जमान उठ के कुछ कह दे, या रिचर्ड ग्रिनेल का कोई बयान ऑफिस में आने के बाद आ जाए, कुछ और कोई हाई उनका ऑफिशियल उठ के डिफेंस सेक्रेटरी स्टेटमेंट दे देता है, तो आपके लिए एक इशू पैदा हो जाएगा, आपको कैसे मैनेज करना है। और शायद यही वो फैक्टर है जो इमरान खान अपनी फेवर में उनको लगता है कि वेन कर रहे हैं कि ये चीज़ उनकी फेवर में जा रही है, इसलिए वो भी अपना वज़न बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, अपना जो पीटीआई ने तो बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है, उनके लीडरशिप ने, उनकी टीम ने वगैरह, कि जब ट्रंप आएगा तो फिर शायद अमेरिका का जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ से वो बिल्कुल बदल जाएगा। हो सकता है हुकूमत को भी इस चीज़ का खदशा हो। अब वी डोंट नो एक्चुअली नई अमेरिकन गवर्नमेंट आके क्या करती है या क्या नहीं करती, मगर जब भी एक अनसर्टेनिटी होती है किसी सुपर पावर की तरफ से, तो फिर डेफिनेटली एक उसमें एक इम्पेटस मिलता है। लोग कहते हैं कि पहले अगर मुज़ाकरात से हम मामले पहले तय कर लें
तो बेहतर है। और मैं समझता हूँ एक्चुअली बेहतर दोनों साइडों के लिए है कि खुद से ये चीज़ें अगर रिजॉल्व हो जाएं, ताकि कम से कम अगर कोई प्रेशर बढ़ना है वो पहले से अवॉइड हो जाए। अच्छा, कुछ चीज़ें होंगी वो डन डील है कि होंगी। पीटीआई वाले ओवरसीज जो हैं बड़े एक्टिव हैं, वो जाएंगे कांग्रेसमैन से सवाल करेंगे, वो बोलेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, हमें बड़ी तशवीश है, वो उनके स्टेटमेंट्स हक में जाएंगी। लेकिन मैटर ये भी करेगा कि क्या ट्रंप इंतज़ामिया इन ऑफिस बाकायदा अपना वज़न उनके हक में डालती है या नहीं डालती। ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना करें, और ये भी हो सकता है कि वो 2 बयान दे के हमें परेशान भी करें। तो दिस इज़ द टाइम जो दोनों को अवेल करना चाहिए। देखिए, जब कोई कभी भी मुज़ाकरात होते हैं, नेगोशिएशन होती है, तो वो तब होती है जब अनसर्टेनिटी हो। एक बार क्लियर हो जाए, लेट से अगर यू नो वाज़े तौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टांस ले लेती है, तो फिर तो वो मुज़ाकरात की जो स्पेस है और ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है। फिर तो वो जो दूसरा है जिसके फेवर में चीज़ होती है, लेट से अगर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कहते हैं ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, फिर इमरान का केस खत्म, तो फिर इमरान का केस ख़त्म है। अगर वो फुल आउट आते हैं, वो कहते हैं कि हमने इतनी स्ट्रांगली इसको, ये डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, अगर ये एक ट्रंप का बयान आ जाता है, IMF को चाहिए ये करे वो करे, तो वो फिर हुकूमत के लिए सारी स्पेस खत्म हो जाती है। तो जब फैसला महफूज हो तो वही वक्त होता है कि आपस में मुज़ाकरात करके कोई डील कर ले, वरना उसके बाद फैसला जब सुना दिया जाता है फिर तो दोनों के पास स्पेस ही खत्म होगी ना। 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे वो आप देखें ये तोशा खाना वाला फैसला है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने आज अच्छा तगड़ा फैसला लिखा है। दूसरा 13 जनवरी तक ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो उसका मुलतवी हो गया। तो मुझे लगता है हुकूमत कहीं से स्पेस क्रिएट कर रही है कि कहीं बात हो जाए, बन जाए बात कहीं पे। लेकिन अब बात बनानी दोनों ने मिल के, ज़ाहिर है एक आगे बढ़ेगा दूसरा पीछे हटेगा, फिर तो बात नहीं बनेगी। देखिए, मेरे लिए तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर किसी जज साहब ने केस मुलतवी कर दिया है या फैसला अभी नहीं सुनाया, तो वो हुकूमत की तरफ से इशारे पे किया है। मगर बहरहाल पाकिस्तान की जो रियलिटीज़ हैं वो माजी में हमने इस किस्म की चीज़ें देखी हैं। दूसरी जब बात होती है कि इमरान खान की रिहाई की, अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी, वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि ये केसेस जो हैं हमारे पास बड़े मजबूत हैं, ये सियासी केसेस नहीं हैं, ये कानून पे पूरे उतरते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो फिर तो हुकूमत क्या कर सकती है? अगर एक क्रिमिनल केस बना हुआ है कुछ लोगों पे, तो हुकूमत उसमें क्या स्पेस दे सकती है? बट ऑब्वियसली द रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान आर दैट जब पॉलिटिकल एक कॉम्प्रोमाइज होता है तो जुडिशरी के फैसले भी फिर वो, लेकिन 8 फरवरी से पहले जिस तरह वो 3 केसों में 32 साल की सजा दी थी, तो उससे आपको आज़ादी तो नजर आ गई थी, नजर आ गई थी ना। उसी चीज के खिलाफ जो बार एसोसिएशंस हैं, मजीद जो जुडिशरी को कंट्रोल किया जा रहा है, उसी चीज के खिलाफ बार एसोसिएशन आवाज उठा। आपकी बार एसोसिएशन भी कंप्रोमाइज, अगर ना होती तो आपको ये दिन ना देखना। अगर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी बार एसोसिएशन जिस तरह बाकी इदारों पे इस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया है, उसमें बार एसोसिएशंस पे भी काफी हद तक नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने बार एसोसिएशन को डंडा नहीं मारा। इस्टेब्लिशमेंट आपकी बार एसोसिएशंस को जहां से फेवर्स मिलती हैं वो फेवर्स लेना बंद कर देते, तो वो आज़ादी से फैसला कर लेते। वो एक लंबी बात है, ठीक है। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बार एसोसिएशंस की आज़ादी सल्ब करने के लिए। दानियाल साहब, अब बात आगे कैसे चलेगी? हम तो सब चाहते हैं टू बी ऑनेस्ट कि मसला सियासी तरीके से हल हो जाए, पाकिस्तान आगे चले। शुक्र है कि इकॉनमी जो गिर रही थी गिरनी रुकी है, इन्फ्लेशन काबू में आई है, लेकिन इसको आगे चलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। मेरा ख्याल है लेस देन 1% ग्रोथ है फर्स्ट क्वार्टर की, तो एवरीवन नोज के दिस इज़ नॉट इनफ। आपकी 3-4% से आबादी बढ़ रही हो तो आपको तो 6-7% सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए। बॉल अब आप सियासी लीडर्स के कोर्ट में, आप ही लोगों ने फैसला करना है। नदीम साहब, अगर तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सियासी इस्तेहकाम आपको उस जमात से मिलेगा कि जिसने जब IMF पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, वो अमेरिका में खड़े होकर IMF की बिल्डिंग के बाहर अपने पुतले जला रहे थे और अपने अफवाज को गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान के गरीब बेरोज़गार मज़दूर के साथ आपने मुआहदा किया तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे, मुल्क को बंद कर देंगे, आग लगा देंगे। अब अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं
कि आपको सियासी इस्तेकाम उस जमात से मिलेगा कि जब चाइना का प्रेसिडेंट सीपैक साइन करने के लिए आ रहा था, तब भी डी चौक उन्होंने खोलना गवारा नहीं समझा और वो पूरा ट्रिप सबटाज किया। अगर उस जमात से समझेंगे जिन्होंने अपने शुहदाओं के मुजस्मे उड़ाए और फिर अगले दिन रिहा होकर ये स्टेटमेंट दी उन्हीं के बानी लीडर ने कि जो हमले किए हमारे बंदों ने, उन्होंने ठीक हमले किए क्योंकि जहाँ से मास्टर माइंड का प्लान था वहाँ ही हमले करने थे, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो नहीं करने थे। और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट दी कि मुझे फिर पकड़ेंगे तो फिर इन्हीं जगहों पे हमले हो गए। अगर आपने इस माइंडसेट के साथ आपको ये बिलीफ है या आपको ये यकीन है कि हमें इनसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनकी सियासी मौत है, क्योंकि इनकी जो सियासत है वो कारकर्दगी के ऊपर मबनी नहीं है। इनकी सियासत जो है कारकर्दगी के ऊपर लोगों को इकट्ठा नहीं किया। इन्होंने मुसलिनी की तरह और नाथीज़ की तरह नफ़रत की बुनियाद के ऊपर सियासत की है। कभी उन्होंने पठान कार्ड खेला, कभी उन्होंने सूबा कार्ड खेला, कभी उन्होंने पंजाबी कार्ड खेला और कभी कोई और कार्ड खेला, लेकिन तमाम कार्ड्स नफ़रत और तफरीक के खेले इन्होंने। और इंशाअल्लाह चाहे जो मर्ज़ी ये कर लें, चाहे जितने मर्ज़ी सिविल नाफरमानी की कॉलें दे रहे हैं, अभी भी इन्होंने दी हुई है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान मुस्तकम होगा। और इंशाअल्लाह लोगों ने जलाओ गिराओ, नफ़रत, तफरीक के बयानिए को अपने कंधे पे उठाने से माजरत कर ली है। लोग इनके साथ उस नफ़रत के बयानिए को उठाने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देना है तो उनके हाथ में कफन नहीं, उनके हाथ में बंदूक या गुलेल नहीं, उनके हाथ में कलम देनी है और उनको बताना है कि ये जो कफन देने वाले हैं ये गलत बात करते हैं। और इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा कि आगे आने वाले दिनों में जूनियों की मैशत बेहतर होगी। ऐसे लोगों का जो बयानिया है वो बिल्कुल पिट जाएगा। तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी? इमरान से मुलाकात तो अभी दानियाल साहब ने बताया कि आपकी शायद परसों तक मुलाकात हो, तो आप इसका मतलब है कि इंतज़ार करें कि परसों मुलाकात होगी तो फिर आप बताएंगे, तब तक बात आगे नहीं चलेगी? मलिक साहब देखें, मेरी बात सुने, ये डायलॉग जो होते हैं ना, ये वज़ादारी के साथ होते हैं और उसमें अखलाकियात और जुर्रत और हौसला जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो मसलियत का शिकार है, वो घबराई हुई है। और मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि उन्हें पता है कि इमरान खान उनकी सियासी मौत है, तो वो इसलिए वो ये रवैया अपना रहे हैं जो कि ये अभी थोड़ी देर पहले आपने पूरी तकरीर सुनी। मैं आपको बात बताऊं, ये पार्लियामेंट में पहली मरतबा बहुत खुश आइन है कि तमाम जमातें बैठकर अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, हम मांग क्या रहे हैं, हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है पाकिस्तान में आइन, पाकिस्तान में कानून, जिसकी इस वक्त धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, धज्जियाँ। ये मुझे नहीं पता कि कौन से कहाँ से ये MNA हैं, पता नहीं कौन से इलाके से हैं। इनको पता होना चाहिए कि आपके थाने जो हैं वो तबाही के दाने पे पहुंच गए, हॉस्पिटल आपके तबाही के दाने पे पहुंचे हुए, आप अवाम की चीखें, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी ये नहीं बताया आपने। इस सब तरीके सर मैं आपको सब बताऊं, हमारी स्ट्रेटजी देखें मलिक साहब देखें, मैं एक बात बताऊं, मेरी बात सुने, अगर तो हुकूमत बड़े दिल का मुजाहरा करके पॉलिटिकल डायलॉग करेगी, बहुत अच्छी बात है, हम हाजिर हैं, हमने अपने आप को पेश किया है। अगर वो हम पे शर्त व शराइत आयद करें कि जी ये तहरीरी तौर पर लिख कर दें, हम किसी तफ्तीशी के पास जाकर अपनी तफ्तीश नहीं करवा रहे, अगर इनको समझ में आता है कि पाकिस्तान में आइन, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इन्हें चाहिए कि ये मौका अवेल करें, इन्हें चाहिए कि ये मौका अवेल करें। अगर ये मौका ज़ाया करते हैं तो ये फिर पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। और ये हमें बताने की अब ज़रूरत नहीं है कि ये हुकूमत किस तरह खड़ी है, किस तरह क्या पोजीशन है। मांगे तांगे की हुकूमत है, पीपल पार्टी के 4 वोट इधर हो जाए ये फारग, MQM इधर हो जाए ये फारग, पल्ले इनके है कुछ नहीं, देने को इनको रह कुछ नहीं गया। आम इंसान का जो लोगों ने हशर किया, मजदूर आपका तबाही के दाने पे पहुंच गया, के वोट इधर फारग, MQM के वोट उधर फारग। तो ऐसे ही 10 अप्रैल 2022 हुआ था। वो ये हुकूमतें पाकिस्तान में ऐसी आती और जाती हैं। ठीक है ना, फिर अगर हुआ था तो फिर आज भी देख, फिर अगर हुआ था तो फिर आज भी देख लें, यही इनके साथ होना है। पूरा पाकिस्तान ही भुगत रहा है, आइंदा भी होगा तो ये कुछ ही होगा। सलाउद्दीन साहब, वे फॉरवर्ड होना क्या चाहिए? देखिए, वे फॉरवर्ड तो ये होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान ने भुगत ही रहा है ना, अभी तक भुगत ही रहा है पाकिस्तान। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये तो सबको वाज़ेह है।
अगर आपने तरक्की करनी है तो आपने पॉलिटिकल सर्टेनिटी लानी है, आपने लोगों को लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल करना है। ये चीज़ जो इमरान खान साहब के भी दौर में हुई थी और अब इस दौर में भी हो रही है कि ऑपोजिशन जो है वो जेल में बैठती है और धरने करती है और जुलूस करती है, दिस इज़ नॉट द वे। ये भी तरीक़ाकार कि आप जुडिशरी को बिल्कुल कंट्रोल कर लें, आप ऐसी आईनी तरमीमें कर लें, आप इलेक्शन कमीशन के थ्रू, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के थ्रू आप अपनी कंप्लीट हेजेमनी कायम करने की कोशिश करें। इन तरीक़ों से हुकूमतें नहीं चलती, मुल्क खुशहाली की तरफ नहीं जाते। गवर्नमेंट को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, ऑपोजिशन को भी इनको बैठ के इन चीज़ों पे संजीदे तौर पे बैठना चाहिए और एक वे आउट निकालना चाहिए ताकि मुल्क जो है वो प्रॉपर एक जमहूरी तरीके से एक स्टेबिलिटी की तरफ चल सके। सुप्रीम कोर्ट अब ट्रॉयका ऑफ पावर में एक इम्पॉर्टेंट तकोन का एक कोना था, लेकिन वो स्टाइफल हो गया। उसकी जितनी भी फ्रीडम थी, जितनी उसकी पावर थी इस 26वीं तरमीम से, मुझे नहीं लगता कि इस 26वीं तरमीम के होते हुए आपको वो दोबारा असर्टिव सुप्रीम कोर्ट नज़र आएगी। पिछले चंद हफ्ते उसकी वाज़ेह मिसाल है। ये सिर्फ इशू ये नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं या नहीं आ जाएं वगैरह, बात ये भी है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ देखनी है, आपने डेमोक्रेसी देखनी है, तो यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे मौके थे कि इस प्रोसेस को रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि नहीं किया गया। मैं समझता हूँ इवन इन द प्रेजेंट टाइम, अब मैं समझता हूँ याया अफरीदी साहब अगर उस वक्त फुल कोर्ट कॉल कर देते जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने कहा था मेजॉरिटी ने कि 26वीं तरमीम का चैलेंज सुना जाए, तो वो भी वक्त था टाइम सर। मगर मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। देखें, वो 26वीं तरमीम का डिले तो हो रहा है, 1.5 महीने से लगा नहीं है, बट इवेंचुअली वो केस यू कैन नॉट अवॉइड इट। डैमेज इज ऑलरेडी डन। मैं समझता हूं कि अभी भी केस की सुनवाई जो है वो फुल कोर्ट को होनी चाहिए और वो मुतालबा भी यही है। और क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें दानियाल चौधरी साहब से। दानियाल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दें, क्या करना चाहिए जिससे मामला कोई बेहतरी की जानिब चले जाए, अटके ना, कोई तातुल ना हो, कोई रास्ता आगे के लिए बन जाए? देखें जी नदीम साहब, मफाहमत से मामलात हल होंगे, चीज़ों को हल करें, टेम्परेचर को लोअर करें और ये चीज़ को रियलाइज़ करें कि अगर नुकसान है ये हरकतें करने का, ये ऐसी बातें, ऐसी स्टेटमेंट्स देने का ये मुल्क है, पाकिस्तान का है। हम सब बैठ के मिलकर काम करेंगे। हमारे जो गिरदोनवा में मुस्लिम ममालिक के साथ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। दुनिया किस तरह पूरी मगरबी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है और ख़ास तौर पे हमारे एटॉमिक प्रोग्राम को। हमें इस मुल्क को, इस मुल्क की एग्जिस्टेंस को बचाना है, अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है और इस मुश्किल टाइम पे सब एक होकर अगर हम अपने पाकिस्तान से बाहर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो अपनी इंटरप्रिटेशन या अपनी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान के थ्रू, वो अफ़गानिस्तान के थ्रू, वो और इलाकों के थ्रू, उनको हमने खैर आबाद करना है। तो ये इसी तरह हो सकता है कि मफाहमत से चीज़ों को आगे चलाएं, मफाहमत से बैठ कर चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएँ। गवर्नमेंट इज़ रेडी टू टॉक एंड दे शुड गेट सीरियस अबाउट डायलॉग ऑल्सो, चीज़ों को बेहतरी की तरफ। दानियाल साहब, मुल्क की यकजहती की खातिर, आप अपने एटॉमिक प्रोग्राम सिक्योरिटी की खातिर पूरे आपके 25 करोड़ लोग कुर्बानी देंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन आप लीडर्स कोई रास्ता तो बनाएं, आप तो कोई मिसाल बने। वो 25 करोड़ लोग अपनी जानें दे देंगे इस काम के लिए, वो नहीं पीछे हटेंगे। आप लोग तो मिसाल बने, कोई रास्ता तो दें। देखिए नदीम मलिक साहब, हमने तो रास्ता पहले दिन से भी दिया और आज भी दे रहे हैं और हम आज भी, हमारी यही कोशिश है कि हुकूमत जो है सैनिटी में, ये जो अपोजिशन है ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, इनमें सैनिटी प्रवेल करे और इनके बहुत से लोगों में प्रवेल भी करती है जो ये बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनके लीडर जो जेल में बैठे हैं वो ये समझ सकें कि भाई पाकिस्तान जिस मुश्किलों और मसाइल से गुजर रहा है। दानियाल चौधरी साहब, जज साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब और सलमान अकरम राजा साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।